धूलस्तान राजस्थान का एक दूरस्थ गांव धूल गांव, जहां गर्मी में रेत उबलती थी और सर्दी में धोरों से सन्नाटा बोलता था। यहाँ के लोग सीधे, मेहनती और आत्मसम्मानी थे। इस गांव का मुखिया था भीम सिंह और इस इलाके पर राज करता था राजा विक्रमदेव। राजा अपने महल में मंत्री के साथ चर्चा कर रहा है। मंत्री जी, सुना है धूल गांव का मुखिया बड़ा अक्खड़ है, न झुकता है, न डरता है, कर वसूली में भी चालाकी करता है। महाराज, वो कर नहीं चुराता, बस जब तक गांव के हालात न सुधरें तब तक अतिरिक्त कर देने से मना करता है। कहता है पहले खेतों तक पानी पहुंचे फिर बात होगी। अरे, खेतों तक पानी तो बरसात भी नहीं पहुंचाती, ये मुखिया क्या करेगा? बुलाओ से दरबार में, देखता हूं उसकी बहादुरी। 2 दिन बाद दरबार में भीम सिंह हाजिर होता है। तो तुम ही हो वो भीम सिंह जो हमारे आदेश को टालता है? हाँ महाराज, मैं ही हूं, लेकिन आदेश को टाला नहीं, गांव वालों का हक मांगा है। हक कर देना राज का नियम है, उसे ना मानना अपराध है। राजा का नियम तब पूज्य है जब प्रजा को न्याय मिले। हमारे गांव में ना नहर है, न कुएं में पानी। सूखे खेतों से हम क्या कर दें? अनाज उपज नहीं पा रहे और आप कर मांग रहे हैं। तुम हमें चुनौती दे रहे हो? नहीं महाराज, मैं विनती कर रहा हूं। आप राजा हैं, हम आपकी प्रजा, लेकिन राजा का धर्म भी तो होता है प्रजा का पालन। राजा थोड़ा शांत होता है। टेंस। क्या चाहते हो? सीन। 3 चीजें महाराज। 1, गांव तक पानी लाने के लिए एक नहर। 2, स्कूल के लिए एक अध्यापक। 3, हर साल एक बार राजा खुद गांव आकर हाल जाने। राजा हैरान होकर, ये तीनों मांगे छोटी नहीं है और तुमने बड़े आत्मविश्वास से रखी है। क्योंकि ये किसी एक के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। हम भी खून पसीना बहाते हैं, हम भी आपके देश के सिपाही हैं। खेतों में। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा कुछ पल सोचता है और फिर मुस्कुराता है। भीम सिंह, मैं इम्प्रेस्ड हूं। तुम जैसे मुखिया ही असली नेता होते हैं। आज से धूल गांव की नहर का काम शुरू होगा, अध्यापक भेजा जाएगा और अगली पूर्णिमा पर मैं खुद आऊंगा धूल गांव। महाराज की जय हो, पर एक वचन मैं भी दूं। जब तक गांव सुखी नहीं होगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और जब तक आप राजा हैं, हम आपके साथ हैं। कुछ महीने बाद धूल गांव में राजा का आगमन। राजा विक्रमदेव गांव में खड़े होकर 10। भीम सिंह, अब देखता हूं, खेतों में हरियाली है, बच्चों की पाठशाला में हंसी है। मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हारी बात मानी। भीम सिंह मुस्कुराकर, महाराज, राजा वही जो प्रजा की आवाज सुने और मुखिया वही जो बिना डरे बोल सके। सच कहा। चलो, आज से हर गांव में एक भीम सिंह चाहिए और हर राजा को थोड़ा सा किसान बनना चाहिए। जब राजा और मुखिया दोनों अपने अपने कर्तव्य समझे और संवाद से समाधान निकाले, तभी गांव भी समृद्ध होता है और राज्य भी। अगर आप चाहे तो इस कहानी को और लंबा, भावनात्मक या मजेदार भी बना सकता हूं।